नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। पहेली एक तरफ सुलझती है और दूसरी तरफ उलझ जाती है। आज 1 बजे, जिसका आपको इंतजार था, ठीक 1 बजे विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विराट आए। विराट से पहला सवाल यह पूछा गया कि आप वनडे सीरीज खेलने जाएंगे साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा मैं पहले भी जा रहा था और अब भी जाऊंगा। उन्होंने रोहित शर्मा और अपने बीच अनबन की खबरों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मेरे और रोहित के बीच कोई विवाद नहीं है। मैं टीम के लिए वो सब करूंगा जो मुझसे मांगा जाएगा, बल्कि ज्यादा करूंगा। लेकिन जो बड़ी बात वो कह गए वो ये कि मुझे कप्तानी छोड़ने, यानी कि T20 कप्तानी छोड़ने के लिए किसी ने कहा नहीं था। सौरव गांगुली ने बोला था एक इंटरव्यू में कि जब विराट T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे, मैंने उनको कहा कि आप कप्तानी मत छोड़िए। लेकिन विराट ने तो यह बोला कि मुझे किसी ने कहा नहीं कप्तानी मत छोड़िए। साथ ही साथ इशारों में वो ये भी बता गए कि जब वनडे की कप्तानी उनसे ली गई, अनाउंसमेंट से 1.5 घंटा पहले फोन कॉल के जरिए उनको बताया गया, वो भी फोन पर टेस्ट की टीम बताई गई और अंत में, जैसे प्रेस रिलीज के अंत में आया था, अंत में बताया गया कि वनडे के भी अब आप कप्तान नहीं, रोहित शर्मा कप्तान है। हालांकि बड़ी सदे हुए लफ्जों में, संभले हुए अंदाज में विराट ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह तो साफ कर दिया कि जिस तरह से उनको कप्तानी से, वनडे की कप्तानी से हटाया गया, विराट उससे खुश नहीं है। जो उस दिन बात चल रही थी जब उनकी कप्तानी लेकर रोहित शर्मा को दी गई, अगले दिन सौरव गांगुली, बोर्ड प्रेसिडेंट, ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तब विराट को कहा था कि आप T20 की कप्तानी मत छोड़िए। लेकिन विराट ने तो यह कह दिया कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि कप्तानी मत छोड़िए। तो ये अपने आप में कई सवाल हैं और पहले मैं आपको सुना देता हूं, फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं सुनील गावस्कर, मदन लाल, वो क्या कह रहे हैं, उनसे करेंगे लाइव बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए कि रोहित शर्मा और उनके बीच अनबन की खबरों को उन्होंने कैसे खारिज किया। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य जो अंश हैं वो एक एक कर मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले जो भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोहित शर्मा अब कप्तान बन गए व्हाइट बॉल में और विराट रेड बॉल में है, अनबन की खबरें जो आती रहती हैं, जिसको यह कहा जाता है कि क्या ये डिफरेंस ओपिनियन है, यानी कि मतभेद है, या ये मनभेद है। तो विराट ने यह साफ कर दिया कि मनभेद नहीं है। मैं और रोहित एक टीम के लिए खेलते थे, एक टीम के लिए खेलेंगे, और अब रोहित जबकि कप्तान है, मैं उनको पूरी सपोर्ट दूंगा। मेरे साथ सुनील गावस्कर भी हैं, मेरे साथ मदन लाल भी हैं। सनी भाई, सबसे पहले आप, क्योंकि आप खुद साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, दौरे से पहले ये जो 3-4-5 दिन चल रहा था, आज कई चीजों पर क्लैरिटी आई है, लेकिन कई चीजें तो जो है वो और ही ज्यादा धुआं छोड़ गई हैं। सबसे पहले रोहित और विराट का यह कहना कि इस कप्तान के लिए, यानी कि रोहित शर्मा के लिए, जो कुछ मेरे हाथ में होगा मैं वो करूंगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल, देखिए, जब आप भारत के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर आप अपना पूरा तन मन लगा के खेलते हैं और ये चाहते हैं कि भारतीय टीम यशस्वी हो। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कप्तान है, कौन कप्तान है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अपनी खुद की जो एक परफॉर्मेंस है, उसके लिए आपको एक प्राइड बनती है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं, और मैं अगर अपने अच्छे परफॉर्मेंस से अगर मेरी टीम, भारतीय टीम को जीत दिला सकूं या उनका परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंप्रूव कर सकूं, तो ये तो मतलब गर्व की बात होती है। और तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते, कोई भी खेलता होगा, वो अपनी पूरी जान लगा के खेलता है। हाँ, कभी कभी देखिए, ये खेल है, तो हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमेशा आपको यश नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल, ये खेल की एक रीति है, और इसी की वजह से ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैंने इसीलिए कल भी जब हम इंडिया टुडे पर बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था
कि ये जो सोर्सेस से जो कुछ आता है उस पर विश्वास ना करे, प्लेयरों को खुद पूछे। जैसे कि आज उन्होंने जो क्लैरिफाई किया, जो मैंने अभी सुना नहीं है पूरा, कि उनके बारे में कहा गया था कोहली के बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ खत लिखा है बीसीसीआई को कि वो वनडे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि नहीं मुझे पता है नहीं, पर जो मैंने थोड़ा सा जो सुना है उससे ये बिल्कुल जाहिर है कि वो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये जो खत बत कुछ लिखा या इंफॉर्मेशन दी, ये बिल्कुल गलत है। और यही तो एक भारतीय क्रिकेट में एक हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है, सालों से प्रॉब्लम है, कि जब दो खिलाड़ी होते हैं जिनके बारे में जरा मतलब कप्तानी के लिए ऊपर नीचे होना है, एक कप्तान इधर होगा एक कप्तान उधर होगा, तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो अफवाहें जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया करती है, पर बाकी लोग भी आजकल तो सोशल मीडिया या पब्लिक मीडिया से काफी होता है, ये अफवाहें जो होती है कि इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने वैसा कहा, ये जो मतलब फेक न्यूज बनता है, ये पूरी तरह से ये फेक न्यूज साबित हुआ है। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हमें सबको भारतीय क्रिकेट को आगे लेना है। हम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, हमें सबको भारतीय क्रिकेट को आगे लेना चाहिए। इस अफवाह से क्या मिलता है आपको? सर भाई, आप कह रहे थे ना कि उन्होंने वनडे सीरीज के लिए क्या बोला कैसे बोला, मैं आपको सुनाई देता हूं क्योंकि यह हकीकत है। अब सूत्रों के हवाले से जो बातें आती हैं, या फिर इस सूत्र ने यह कहा उस सूत्र ने वह कहा, इसमें दिक्कत यह भी है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम है और यह हकीकत है सनी भाई कि बीसीसीआई भी कभी कभी खुलकर सामने नहीं आता, कभी खिलाड़ी खुलकर सामने नहीं आते। जो खबर कल थी वो ये थी कि विराट ने कई दिन पहले, ऐसा नहीं है कप्तानी जाने के बाद, ये हमने आपको कल आज तक पर भी बताया था कि कई दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि शायद मैं वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहूंगा, लेकिन शायद उस कहानी की जो छपी है एक अखबार में, उसका टाइमिंग, क्योंकि एक दिन पहले रोहित को चोट लग गई, वो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए, और अगले दिन ये सुबह छप जाना कि भाई विराट नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज, तो ये अपने आप में सवाल खड़े हो जाते थे। अच्छा, क्या वो उसकी कप्तानी में नहीं खेलना चाहता? वो उसकी कप्तानी में नहीं खेलना चाहता। लेकिन पहला सवाल जाहिर तौर पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब इस तरह से दिया। Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. So, there were a few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So, all these people who are writing these things and their sources, to me, they're absolutely not credible. सर भाई, लेकिन जो बड़ा अब मुद्दा, मतलब देखिए कई चीजों पर वो क्लैरिटी दे गए, लेकिन कई चीजों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा कल भी हम एक शो कर रहे थे जिसमें यह बात थी कि सौरव गांगुली ने जिस दिन विराट से जब विराट को कप्तानी से हटाया गया और रोहित शर्मा कप्तान बने, अगले दिन बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू दिया, कई इंटरव्यूज दिए, जिसमें उन्होंने बार बार यह कहा कि भाई जब विराट T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे खुद से, तो मैंने उनको कहा कि आप कप्तानी मत छोड़िए, आप कप्तानी मत छोड़िए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको ये कहा था कि उसके बाद हम फिर वनडे का भी चेंज करेंगे, लेकिन ये कहा कि उन्होंने कप्तानी मत छोड़िए। अच्छा, ये सवाल आज विराट से पूछा गया। विराट ने कहा कि जब मैंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था T20 में, तो बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स ने मुझे उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि कप्तानी मत छोड़िए। अब एक तरफ सौरव गांगुली का बयान, एक तरफ विराट कोहली की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कोई झूठ बोल रहा है, ये कोई आधा सच बोल रहा है, वो तो सनी भाई बड़ा मुश्किल हो गया अब। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोहली कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को ये नहीं बताया, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि आप मत T20 की कप्तानी छोड़िए, तो बात ये बात जो हमने दो इंफॉर्मेशन सोर्सेस के है, और मतलब कोट है, डायरेक्ट कोट है, ऐसा नहीं कि किसी के हमने इससे सुना उससे सुना, वैसा कुछ है नहीं। तो फिर अभी सवाल तो मुझसे आपको सौरव गांगुली से पूछना है कि भाई सौरव गांगुली, आपके जो कप्तान है विराट कोहली, वो कह रहे हैं कि उनको किसी बोर्ड ऑफिशियल ने कुछ कहा नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको कहा, तो आप उनसे
आप सौरव गांगुली से पूछ सकते, मुझसे पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो 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 मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पता चल रहा है कि कोहली कह रहे कि उन्होंने उनको किसी ने कुछ बताया नहीं। और विवाद है, और ये विवाद नहीं है, ये तो आई थिंक देखने का नजरिया है। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी, उसके बाद भारत वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा, और ये लग रहा था कि शायद क्रिकेट के लॉजिक के हिसाब से आप वनडे की कप्तानी रोहित को देंगे, जिसमें शायद किसी को इतराज हो, किसी को ना हो, क्योंकि वो आपका क्रिकेट का लॉजिक है। लेकिन विराट ने आज ये भी कहा है कि मुझे जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे 1.5 घंटा पहले फोन कॉल पर बताया गया था, और फोन कॉल पर भी टेस्ट की टीम चुनी जा रही थी, और अंत में मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि अब आप वनडे के कप्तान नहीं हैं। सुनील गावस्कर ने 1971 से खेलना शुरू किया, 1987 तक आप खेले, आप कई बार कप्तान रहे, कई बार किसी को हटाकर आपको कप्तान, कभी आपको हटाकर किसी को कप्तानी, और ये 70 और 80 के दशक की कहानी थी। क्या ये 2021 में वाजिब लगता है आपको कि आपने विराट कोहली, इतने बड़े खिलाड़ी, उसने इतनी सारी कप्तानी की हो, उसे एक फोन कॉल पर अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले आप बताते हैं कि आपको कप्तानी से हटा दिया गया है? तो देखिए, पब्लिक अनाउंसमेंट होने से पहले तो उनको बता दिया गया था ना। ऐसा नहीं कि उनको पब्लिक अनाउंसमेंट, जो मीडिया की अनाउंसमेंट होगी उससे उनको पता चला। तो सिलेक्शन कमेटी जो थी, अब उनको किसने अनाउंस बताया वो मुझे ठीक तरह से पता नहीं, क्या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको बताया कि और हाँ, तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको मतलब अनाउंस होने के पहले बताया, तो उन्होंने वो कर्टसी उनको दे दी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने, कोहली ने मीडिया से उनको पता चला है कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया, तो उनको पता था, तो फिर तो और क्या चाहिए आपको? नहीं, उनका शायद मायने ये हो सकते हैं, और एक ही मत है कि चूंकि विराट ने इस साल कप्तानी की, क्या ये वाजिब होता कि विराट कोहली से बात होती पहले, फैसले से पहले? रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ नए कोच आए हैं, मे भी चीफ सिलेक्टर होते, मे भी आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते, एक ऐसे माहौल बनाया जाता जहां पर आप डिबेट करते, इसको पहले डिबेट करते। शायद उनके मायने ये थे कि मुझे उस डिबेट का हिस्सा नहीं रखा गया। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इसमें मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। अगर उनको 1.5 घंटा पहले, अनाउंसमेंट होने के 1.5 घंटा पहले उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उनको बताया था, जब वो जो सिलेक्शन कर रहे थे टेस्ट टीम की, तो टेस्ट टीम सिलेक्शन करने के लिए उन्होंने कोहली को जरूर कंसल्ट किया होगा। शायद कोहली भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे, जूम मीटिंग हो गई शायद। और मुझे पता है कि आज भी भारतीय क्रिकेट के कप्तान है, उनको मत नहीं होता, वोट नहीं होता, वो शामिल हो सकते हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो अपनी राय दे सकते कि भाई इस खिलाड़ी के बारे में या उस खिलाड़ी के बारे में राय दे सकते हैं। पर आखिर जब सिलेक्शन होना है, तो वो जो 5 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स है, वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, कप्तान की सुनते हैं, कप्तान क्या कहता है, कोच क्या कहता है, उनकी सुनते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। वहां पे कप्तान को कोई मतलब ये नहीं होता कि मुझे यही प्लेयर चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन कमेटी आकर डिसाइड करती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कप्तान पर उंगलियां उठाई गई कि उन्होंने उनको ड्रॉप किया, इन्होंने उनको सिलेक्ट किया। ये बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन कमेटी ही सिर्फ सब कुछ करती है, कप्तान सिर्फ शामिल होते, को-ऑप्टेड नॉन वोटिंग को-ऑप्टेड मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी के। तो उस सिलेक्शन, जो टेस्ट की जो सिलेक्शन होगी साउथ अफ्रीका जाने के लिए, जो टेस्टिंग की सिलेक्शन थी, उसके बाद में, मतलब सिलेक्शन का जो मेन एजेंडा था कि सिलेक्ट करनी थी टीम, उसके बाद में उनको बताया गया होगा कि वो व्हाइट बॉल के, अभी मतलब वनडे के कप्तान नहीं बनेंगे। अगर उनको वो बताया गया है, और तो मुझे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। क्या कंट्रोवर्सी है कि उनको बताया गया कि, ऐसा नहीं कि उन्होंने भाई मीडिया से सुना है कि भाई मुझे हटाया गया है, ऐसा नहीं सुना। कप्तान, जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान को बताया, तो कंट्रोवर्सी क्या है? दूसरी बात यह है सनी भाई, टीम जा रही है साउथ अफ्रीका, और आप भी जा रहे हैं, इतने दौरे साउथ अफ्रीका के हो गए हैं, भारत कभी वहां पर टेस्ट सीरीज जीता नहीं है। क्या ये जो छोटी खबरें आ रही हैं, ये खेल के मैदान में भी दिख सकती हैं? जी नहीं, उसका बिल्कुल असर मतलब मेरा जी बिल्कुल नहीं। जब आप खेलने जाते हैं तो फिर आप मतलब आपकी एक मेंटल ट्रेनिंग बनती है। जैसे कि आप शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से, उसी से आपकी ये एक मन की जो ट्रेनिंग बनती है
कि बाहर की जो बातें हैं उसे भूल जाइए। आप अगर बॉलर है, भारत के बॉलर है, तो आप यही सोचते होंगे कि मुझे इस तरह से गेंदबाजी करनी है कि मैं बल्लेबाज को आउट करूं। मेरे कप्तान ने इस तरह की मेरे लिए फील्ड सेटिंग दे दी है, तो मैं उस हिसाब से उनको गेंदबाजी करूंगा। अगर आप बल्लेबाज हो तो आप ये सोचते हैं कि मुझे इस तरह से इस गेंद को खेलना है। आपकी ये आसपास की जो बातें होती है वो कोई किसी के मन में नहीं होती। ये मुझे यही तो सबसे हमेशा ये मतलब समझ में नहीं आता कि ये सब ऐसी बातें करने में किसका क्या फायदा होता है। आप भारतीय क्रिकेट के अगर सही माने आप भारतीय क्रिकेट को से प्यार करते हैं तो ये सारी बातें छोड़िए ना, सिर्फ हमारे प्लेयर्स को खेलने दीजिए। अगर उन्होंने अच्छा खेल नहीं किया तो जरूर उनके बारे में कहिए कि उन्होंने अच्छा खेल नहीं किया, पर ये जो आसपास की ये जो बातें क्यों करते हैं ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ गया। ये मतलब ये आजकल की बात नहीं, पुराने जमाने से बात है। मतलब 1930s से शायद ये ऐसा ही चलता है। 1930s में भी हमने सुना था कर्नल C.K. नायडू और महाराजा विजयनगरम, उनके बारे में ये कुछ ऐसा शायद नहीं था, शायद था, पता नहीं, पर इससे क्या फायदा होता है मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाँ, आपको अभी जो भी पिछले कुछ एक महीने से खबरें आई है, जैसे कि हमने कहा कि जो खबर आई थी कल के शो में हमने कहा था कि वो रोहित शर्मा विल कैप्टन इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अरे रोहित शर्मा कप्तान भी नहीं बन गए, मतलब रोहित शर्मा ने दोनों टेस्ट मैचेस भी नहीं खेली। पर जिस तरह से यस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस वगैरह, ये सोर्स कहां है भाई? आप मीडिया वाले, बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपकी भी एक मतलब होती है कि आपकी जरूरत होती है कि आपको एक स्टोरी चाहिए, पर स्टोरी सही स्टोरी करे ना, आपकी इमेजिनेशन की स्टोरी मत करिए। ये बहुत सारी जो स्टोरीज बनती है वो इमेजिनेशन के, मैं भी अभी मतलब मीडिया का पार्ट हूं, मैं कमेंट्री करता हूं, मैं लिखता हूं, तो मैं भी मीडिया का पार्ट हूं। पर ये जो मुझे कभी समझ भी नहीं आता कि ये जो वन अपमनशिप है कि एक्सक्लूसिव फर्स्ट टू रिपोर्ट, ये क्या, उससे फर्स्ट टू रिपोर्ट एक्सक्लूसिव से क्या बनता है मुझे बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपको बता दूं सनी भाई, अभी तक बीसीसीआई ने यह बताया नहीं है कि आपके बैटिंग कोच को मिल गया है एक्सटेंशन, या आपके बॉलिंग कोच कौन है, आपके फील्डिंग कोच कौन, आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया है। जहां पर आधिकारिक तौर पर यह बातें नहीं आती हैं तो मैं आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट, आपको ये सोर्स बेस्ड ही चलना पड़ता है। नहीं, पर आखिरकार जो अभी आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट शायद बीसीसीआई नहीं की, चलो ठीक है, पर जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उसके बाद में जो हमारे जो पहली जो अर्स्टवाइल जो सपोर्ट ग्रुप था, रवि शास्त्री, भरत अरुण, आर श्रीधर, वो निकल गए। उसके बाद में कौन आ गया उनकी जगह? तो वो हो गया ना, तो उसके लिए चलो ठीक है, बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट नहीं की, पर आपने अभी जो T20 सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो पहली मतलब राहुल द्रविड़ की पहली कोचिंग असाइनमेंट थी, पहली कोचिंग मैच थी, तो उनके साथ जो थे वो आपके फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच बन गए, तो उसमें और क्या चाहिए? हाँ ठीक है, बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट नहीं किया, पर आपने आपकी आंखों से देखा है कि कौन है वहां पे, कौन फील्डिंग कोचिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कोचिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कोचिंग कर रहा है। राहुल द्रविड़ भी सनी भाई शायद सोचते होंगे यार, मैं जब तक खिलाड़ी था सब कुछ ठीक था, मेरी कप्तानी आई, उस वक्त ग्रेग चैपल और बाकी खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ा विवाद रहा और विवाद के कारण उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी। आज वो कोच बने हैं और आगाज ही उसका इस तरह की बातों से हुआ है, लेकिन उनका दायित्व है। अब ड्रेसिंग रूम कैसे चलेगा ये उनका दायित्व भी है। अब देखिए क्रिकेट की चर्चा होती है ना, ये तो हमारे गेम के लिए बहुत अच्छा है। चर्चा मतलब कि उसी की वजह से पॉपुलैरिटी भी बनती है, वो भी मैं मानता हूं, तो ये ठीक है, पर चर्चा जो होती है वो अच्छी चर्चा हो, जिससे मतलब प्लेयर को कोई डिफिकल्टी ना हो या और भारतीय क्रिकेट को कोई तकलीफ ना हो, इस तरह की चर्चा होनी जरूरी है। और अगर वो होगी ना तो हम देखिए, हम तो मतलब हमारे पास जो टैलेंट है, हम देख रहे हर साल हमारे पास कम से कम 6 या 10 खिलाड़ी ऐसे हमें दिखाई देते हैं, वो भारतीय टीम में अभी भी खेल सकते हैं। जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो भी है वो अच्छे खिलाड़ी है, उनकी वो युवा खिलाड़ी भी है, तो उनकी जगह हो नहीं सकता। जैसे कि एक टाइम था कि जब राहुल द्रविड़ खुद थे, सचिन तेंदुलकर,
सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, तो वहां पे उस टाइम भी जो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले थे उनको मौका नहीं मिल रहा था, पर वहां पे कुछ खिलाड़ी तैयार थे। बिल्कुल अब यहाँ पे भी वैसा है कि खिलाड़ी इतने हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सबको मिलकर हमें ये इस तरह से करना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट अगर हम मिलकर करें, ऐसी की कंट्रोवर्सी, खाली पीली कंट्रोवर्सी जो है नहीं करेंगे, तो भारतीय क्रिकेट बिल्कुल। जी सनी भाई, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप चूंकि खुद जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, टीम कल सुबह जा रही है, सनी भाई वहां पर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दौरा क्रिकेट की वजहों से खबरों में रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।